वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका बाजार। दोनों ही जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी लगातार क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। मार्केट्स को इस वक्त देखें तो अगर निफ्टी इस वक्त 9667 यानी कि होल्ड कर रहा है अपने ओपनिंग गेन्स को अभी भी, और लगातार जो क्वेरीज हमारे पास आ रही है वो भी हम फटाफट से देख रहे हैं। जो अगला सवाल आया है हमारे पास एसएमएस के जरिए है, ईशा ने ये भेजा है दिल्ली से। ये सवाल है, ये जानना चाहती हैं इंडिया सीमेंट के बारे में। 1000 शेयर्स हैं इनके पास, 216 रुपए के भाव पर उन्होंने खरीदारी की है। 209 का फिलहाल लेवल देखने को मिल रहा है। आज कुछ वीकनेस है, 3 रुपए के आसपास डेंट देखने को मिल रहा है। राजेश, क्या कहेंगे इंडिया सीमेंट अभी सीमेंट स्पेस पे आपको कैसा लग रहा है? देखिए ओवरऑल और आप देखो तो सीमेंट में डेफिनेटली एक ट्रैक्शन है, एक मोमेंटम है, पर एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया सीमेंट का रेजिस्टेंस कहाँ है। तो मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट 210 और सामने 220 221 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको इसे होल्ड रखना पड़ेगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 200। अपसाइड में अगर ये 220 के परे चला जाए तो डेफिनेटली यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 215। शॉर्ट टर्म के लिए मैं यही कहूँगा कि आप इसे होल्ड रखें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 200। जी चलिए, तो आपको राय दी गई है। इंडिया सीमेंट पे करीब करीब 1.5% नीचे शेयर अभी कामकाज कर रहा है। मिस्टर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर मेरे पास IDBI के शेयर्स हैं 775 रुपीज के। ओके, और क्या समय दे सकते हैं आप इसको? समय सर 2 महीने 3 महीने का दे सकता हूं। 2 से 3 महीने दे सकते हैं। ओके विवेक, IDBI बैंक को लेकर इनका सवाल है। 61 रुपये का मौजूदा स्तर है, 75 रुपये खरीदारी है, करीब करीब इन्हें 14 रुपये पर शेयर घाटा है। 700 शेयर है, क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले तो IDBI बैंक का समझना पड़ेगा। दी कंपनी की जो अभी हालत है बहुत ही खस्ता है। लास्ट मंथ RBI imposed prompt corrective action as far as this stock is concerned because of the rising NPA book. इसका लास्ट ईयर में ही the slippages has gone up by 80%. That is 27,000 crore to nearly 45,000 crore. The company's gross NPA stands at 21%, net NPA stands at 13%. हमें समझ ही नहीं पड़ रहा है ये बैंक काम कैसे कर पा रहा है। इट विल बी प्रूडेंट कि आप इस स्टॉक को बेच के निकल जाइए। इसके सामने यू कैन लुक एट RBL विच कैन डिलीवर वेरी सुपीरियर रिटर्न्स। चलिए, तो आपके लिए गुप्ता साहब राय यही कि आप यहाँ से निकल जाएं। लॉस है, जैसे आपका लॉस कम हो, कोई भी तेजी IDBI किसी दिन आपको मिलती है, आप निकल जाएं। और RBL बैंक एक अच्छा विकल्प है जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। तो ये आपको रणनीति बताई गई है। चलिए, इसके अलावा एक और अहम खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर है MSP से रिलेटेड, और उस पर बातचीत करने के लिए असीम हमारे साथ मौजूद भी है। असीम आमतौर पर तो फील्ड पे रहते हैं, लेकिन आज फुर्सत निकाल के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रह पाए हैं। असीम, एक अहम फैसला होने वाला है खासतौर से MSP को लेकर, और शायद इस कैबिनेट के अंदर ही फैसला होने वाला है। जी सही कहा आपने। जो खरीफ खरीफ का फसल का दाम तय करने की सरकार ने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं, और उसके लिए जो CACP है उसने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो भी दे दी है, और 50 से लेकर के 100 रुपये सारी बढ़ाने की उन्होंने जो है रिकमेंडेशन दी है। खासतौर पर तो चावल, मक्का और दालें, इन तीनों का दाम के ऊपर जो है सिफारिश उन्होंने अपनी दी है। तो बुधवार को जो कैबिनेट होने जा रही है उसके अंदर इसके ऊपर जो है फैसला हो सकता है। तो एक किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी कि उनको थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्राइस जो है वो मिलेगा। असीम, देखा जाए तो पहले जो सोचा जा रहा था कि शायद 160 रुपए तक के भी MSP में बढ़त हो सकती है, तो ये कुछ जो फिगर नया आया है 50 से 100 रुपए, ये उससे थोड़ा कम है। तो क्या ये कुछ परेशानी वाली बात हो सकती है? देखिए, जो CACP है वो सब कैलकुलेशन जो है वो करता है और उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन जो है वो देता है। तो CACP ने यही कहा है कि अभी फिलहाल 50 से लेकर के 100 रुपये जो है इनकी बढ़ोतरी जो है वो की जानी चाहिए। अंतिम फैसला क्या होगा वो कैबिनेट के ऊपर डिसाइड करता है। और हाँ, इसमें एक बोनस की बात भी है कि बोनस दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। बोनस पर फिलहाल अभी फैसला नहीं हुआ, बोनस को बाद में सरकार जो है डिक्लेयर करेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असीम ये खबर है बातचीत करने के लिए। विवेक, एक बार ऑटो स्पेस पर नजर डालेंगे कि इसी से ही जुड़ा हुआ मामला है पूरा। अगर ये इंप्रूव होता है तो Tier 2 जो सिटीज़ हैं, Tier 3 Tier 4 जो सिटीज़ हैं वहाँ पर अच्छे उनके पास भी डिस्पोजेबल इनकम होगी, और डिमांड जो है 2 व्हीलर्स की, 3 व्हीलर्स की वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। आप कैसे देख रहे हैं ऑटो स्पेस को? आज बस भी है इस पूरे स्पेस में। हमें तो लगता है कि जो गुड मानसून अगेन शुड बी सपोर्टिंग द ऑटो स्पेस। नॉट ओनली दैट, वी आर सीइंग द मूव टुवर्ड्स द हायर पेनिट्रेशन एंड premiumization, which is going to drive the earning for the auto sector big time. We believe the auto sector should be reporting
12 to 15% कैगर ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 10 years. सम ऑफ दी स्टॉक्स जो हमारे हाई कन्विक्शन बाई हैं, ऑफ कोर्स आयशर मोटर्स सबको बहुत महंगा लगता है, लेकिन हमें लगता है कि उसमें जो ग्रोथ है बरकरार रहेगी. मारुति इज अगेन रिमेन्स अ हाई कन्विक्शन बाई, एंड द थर्ड वन इज SSWL स्टील शिप्स एंड व्हील्स. ठीक है, चलिए तो ऑटो स्पेस पर भी आपको विवेक की राय मिल चुकी है. अगले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर. गुड मॉर्निंग अनमोल, पूछिए अपना सवाल. गुड मॉर्निंग मैम, मेरे जी. पास 600 शेयर है सिंटैक्स इंडस्ट्री के 37 के रेट से. ओके, और कितना समय देंगे आप अपने निवेश को? ये तक का समय है, और मेरे पास डिश टीवी भी पड़ा हुआ है 400 शेयर पड़े हुए 97 के रेट से. दोनों पे 3 से 4 महीने का नजरिया है मेरा. ठीक है, सिंटेक्स पे एक बात बताइए, जब ये डीमर्जर हुआ उससे पहले से आपकी खरीद है? वो मैंने 100 शेयर खरीदे थे डीमर्जर के एक दिन पहले 104 रुपए से. ठीक है. उसके बाद फिर मैंने 500 और खरीदे, एवरेज किया तो उसका तब एवरेज 600 का मेरे 37 रुपीज आया है. ऑल राइट, तो ज्यादा शेयर्स अभी आपके पास टेक्सटाइल कारोबार के हैं. विवेक, ये भी सवाल आप ही से होगा, सिंटेक्स पर अभी आपकी क्या राय है? 37 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, और जो एवरेज प्राइस है डीमर्जर के बाद लेकर आए हैं कुछ और नीचे, और डिश टीवी 97 के भाव पर यहाँ पर खरीदारी की है. मीडियम टर्म का नजरिया इनका? देखिए, जो डेफिनेटली डीलिस्टिंग और डीमर्जर से पहले स्टॉक में काफी बाइंग हुआ था, बट दैट वाज मोर टू डू विद द प्लास्टिक बिजनेस दैट द कंपनी इज इनटू. जो टेक्सटाइल बिजनेस है, हमें लगता है कि इट इज ऑलरेडी ट्रेडिंग एट ए रिच वैल्यूएशन. दे हैव एक्सपेंडेड देयर यार्न मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बिग टाइम. फर्दर इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड, लेकिन उसमें डेट काफी बढ़ेगा, और यार्न शुड बी सीन एज कमोडिटी. दे आर नॉट इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस, which is high margin business. इसमें यार्न में ज्यादा इंक्रीज आया है. It will be prudent to exit out of the stock that is Syntex, which is a textile business, and remain invested in plastic business which is not yet listed. जी. तो सिंटेक्स को लेकर राय आपको दी गई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं. करीब 100 रुपए की गिरावट यहाँ पे आज देखने को मिल रही है. एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं. राजेश मौजूद हैं, विवेक मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए. मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी खरीदारी है, आपकी रणनीति क्या हो? ब्रेक के बाद लौटते हैं, जानते हैं.